हाय एवरीवन, दिस इज अवधेश मौर्य अगेन। सो लास्ट वाली क्लास में हमने स्टडी किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के मेथड देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने कॉमन मेथड देखा था, दूसरा IUPAC मेथड देखा था और तीसरा देखा था कार्बिनॉल नेमिंग सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स के तहत हम लोगों ने अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था लास्ट वाली क्लास में। चलो आज हम लोग सीखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को की प्रिपरेशन, किस तरीके से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को बनाते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मेरे साथ में आप लोग सब लोग लिख लीजिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा दूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर जनरल फार्मूला होता है ROH, ये इसका रहेगा जनरल फार्मूला। इस टाइप के अल्कोहल्स को हम लोगों को बनाना है कि कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग डाल लो यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसके अंतर्गत हम लोग पहला मेथड लेते हैं, बहुत सारे मेथड हैं जिनमें से पहला मेथड लेते हैं फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के हाइड्रेशन द्वारा अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। अब ये वाटर कितने तरीके से हो सकता है, लाइक जैसे थ्रू डायरेक्ट मेथड से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा वाटर को ऐड हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से भी करा सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से भी वाटर को अल्कीन पर ऐड करा सकते हैं। तो इसमें एक सबसे पहले आता है मेथड हमारे पास में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मेथड। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें एक अनसाइमेट्रिकल अल्कीन ली जाती है और इसमें वाटर को ऐड कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लाइक एसिड की प्रेजेंस में हम लोग वाटर को ऐड कराते हैं अनसाइमेट्रिकल अल्कीन पर और हमें फाइनली मिलता है अल्कोहल्स। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अनसाइमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, वाटर को ऐड कराना है तो मैं यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला लिख देता हूँ, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। ऐसी एसिड की प्रेजेंस रहेगी तो एसिड कौन सा रहेगा हमारे पास, कंसंट्रेट H2SO4 एसिड रहेगा और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होके क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिलेगा, अल्कोहल्स प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके से RCH और यहाँ पर OH लग जाएगा। ये पूरी रिएक्शंस जो है, ये पूरी रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। अब सवाल यह है कि मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर दूँ मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, समझो इस चीज़ को। मार्कोनिकॉफ रूल में ये कहा जाता है कि जब एक अनसाइमेट्रिकल अल्कीन को किसी अनसाइमेट्रिकल रिएजेंट के साथ ऐड कराया जाता है तो अनसाइमेट्रिकल रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की नंबर कम होती है, और वही हुआ है यहाँ पर। कैसे हुआ है देखो यहाँ पर अगर हम वाटर को देखें तो वाटर कुछ इस तरीके से टूटता है, ऐसे टूटता है। अब ये तो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट, ये है हमारे पास निगेटिव चार्ज वाला पार्ट, ये रही अल्कीन। तो ये निगेटिव चार्ज वाला जो पार्ट है, निगेटिव पार्ट, ये इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पर लिंक होगा जाके जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की नंबर कम होगी। तो क्या हमको यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की नंबर कम दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये OH ग्रुप हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। दैट इज बनेगा यहाँ पर RCH CH3। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास बना है 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप हमारे पास कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप हमारे पास है फ्री CHOH। ये जो ग्रुप है इतना, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप है, तो ये है हमारे पास CHOH ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप। चलो इसकी मैकेनिज्म को तोड़ के देखते हैं कि किस तरीके से एसिड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया होगा और फिर वाटर ने अल्कीन पर कैसे रिएक्ट करके और अल्कोहल्स का फॉर्मेशन किया होगा। सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए
ओके, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। चलो हेडिंग डाल लो मेरे साथ में, मैकेनिज्म। और ये रिएक्शन पूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बीएससी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है विद मैकेनिज्म। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके कहीं रिएक्शंस में बीच में भी बन सकती है, लाइक जैसे प्रोटोनेशन वाली स्टेप इसमें आएगी तो ये स्टेप जो है बीच में भी किसी अदर रिएक्शंस में आ सकती है, तो यहाँ से हम लोग ये भी चीज़ सीखेंगे। मैकेनिज्म में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन होगा वाटर का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। सवाल ये भी रह सकता है यहाँ पर कि प्रोटोनेशन क्या होता है, तो प्रोटोनेशन का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन का जुड़ना, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर वाटर है तो हम लोग लिखेंगे ऑन वाटर। हाँ समझ में आ रही है? तो देखो वाटर का प्रोटोनेशन होगा इस तरीके से, वाटर पर प्रोटॉन जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? देखो वाटर में जो ऑक्सीजन एटम होता है इस पर 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जिनको हमने ऐसे शो कर दिया है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, कुछ इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन। प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा इस तरीके से, ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अच्छा एक चीज़ मैं और आप लोगों को क्लियर कर दूं, देखो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड से जुड़ता है, 2 बॉन्ड से जुड़ता है। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वहाँ पर हम लोगों को कोई चार्ज नहीं लगाना होता है, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। और अगर ऑक्सीजन के पास केवल एक ही बॉन्ड होता है, दैट इज सिंगल बॉन्ड होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज लगाते हैं। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा, याद रखना है आपको कि ऑक्सीजन पर अगर 3 बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ऑक्सीजन अगर 1 बॉन्ड से जुड़ा है तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, दैट इज वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको लिख लीजिए एक बार। अच्छा एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ से आया है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं प्रोटॉन ये आया है एसिड से, H2SO4 से ये जो है प्रोटॉन आया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिड हमेशा क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। ऐसे करके ये H2SO4 कुछ इस तरीके से टूटेगा, H++ HSO4- इस तरीके से टूटेगा। अब यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है वो इसका है, H2SO4 का ये वाला प्रोटॉन है। बात समझ में आ रही है? लिख लीजिएगा, लिख लो इसको। चलिए दूसरी स्टेप देखते हैं, इसकी दूसरी स्टेप में क्या होगा। देखो दूसरी स्टेप में ये हाइड्रोनियम आयन जो है, ये हाइड्रोनियम आयन अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग RCH डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन है। देखो कैसे बनाएगा ये हाइड्रोनियम आयन, ये पूरा हाइड्रोनियम आयन है। अच्छा यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन एक तो वैसे भी ऑलरेडी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो अल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में अटैक करके और हमारे पास कार्बोकैटायन देगा। तो कार्बोकैटायन की 2 कंडीशंस हैं, 2 तरीके से कार्बोकैटायन बन सकते हैं। एक तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी बनेगा और दूसरा हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे। और साथ में क्या निकलेगा, यहाँ पर हम लोग वाटर, चलो यहाँ पर मैं वाटर निकाल दे रहा हूँ, वाटर निकलेगा ऐसे करके। ये है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये है हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ सब लोगों के कि 2 तरीके से बन सकता है। भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन लेगा और प्रोटॉन लेकर क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा।
तो कंडीशन 2 रहेगी कि कार्बोकैटायन बनेंगे कितने, सिचुएशन क्या है, कंडीशन हमारे पास 2 बनने की पॉसिबिलिटी आ जाती है, एक तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब इन दोनों कार्बोकैटायन में रिएक्ट कौन से करेगा, आगे फाइनल प्रोडक्ट कौन सा देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर रिएक्टेंट जो होता है वो चाहता है किसी के साथ में रिएक्ट करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाए। स्टेबल अगर देखें इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल है। क्योंकि अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाएं कार्बोकैटायन की तो कुछ ऑर्डर इस तरीके से रहता है, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमारे पास ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये किसी ना किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करके और फाइनल प्रोडक्ट देगा। लिख लो इसको एक बार, लिख लीजिए। चलो देखो तीसरी स्टेप में क्या होगा, तीसरी स्टेप में यहाँ पर हमारे पास है कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये रहा। वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम को डोनेट करेगा और बनाएगा कुछ इस तरीके से RCH3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लगा दो 2 हाइड्रोजन। अब चूंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड से जुड़ चुका है इसीलिए इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से क्या करेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकालेगा और हमारे पास फाइनली बनेगा RCH3OH 2 डिग्री कार्बोकैटायन, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हुआ सब लोगों को? इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म को हम लोग समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलो आज के लिए इतना ही, अगली जो रिएक्शंस है वो हम लोग आगे देखेंगे।